नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल पे। मैं रवि कुलरिया राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा डॉक्टर गणपत सिंह राजपुरोहित की ओर से आने वाली आधुनिक भारत का इतिहास की इन दो बुकलेट्स का। इसको दो खंडों में विभाजित किया गया है। खंड 1 है वो 1707 से 1857 तक है और खंड 2 है वो 1857 की क्रांति से शुरू होता है और 1950 तक का है। ये संविधान के निर्माण तक का आप मान सकते हैं। तो इन दोनों बुकलेट्स में किस प्रकार का कंटेंट दिया गया है, कौन कौन से टॉपिक को कवर किया गया है, किन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, इसमें मैटर कितना कवर है। यदि आप तुलना करिए आर्य कंपटीशन टाइम में जो आधुनिक भारत के इतिहास का 210 पेज में मैटर दिया गया है उसकी तुलना में ये कम है या ज़्यादा है, या जो सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है आधुनिक भारत में परीक्षा वाणी बौद्धिक प्रकाशन की, उसमें जो मैटर दिया गया है उससे ये कम है या ज़्यादा है, या किस प्रकार की वैल्यू ये प्रोवाइड करवा सकता है। उन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे। यदि आप पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपके सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। मैं पूरा फोकस इसके अंदर कंटेंट पे करूंगा कि किस प्रकार का है, किस प्रकार से बेनिफिशियल हो सकता है, या उन दोनों बुक्स की तुलना में इसका मैटर किस प्रकार का है। तो सबसे पहले इनकी प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। दोनों बुकलेट्स हैं वो 750 रुपये में डिलीवरी चार्ज के सहित आती हैं, यानी डिलीवरी चार्जेस का अलग से पे नहीं करना होता। इनकी जो मध्यकालीन भारत की बुकलेट आई थी वो भी इसी प्राइस पे आई थी, 750 में दो बुकलेट्स। जिसके बाद में काफ़ी सारे ये कमेंट्स भी देखने को मिले कि इनका प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा लिया जा रहा है। उसके बाद में क्लैरिफिकेशन भी आया और मैंने भी बताया, क्योंकि देखिए इसका यदि आप मैटर टाइप करवा के डाल दोगे और जैसे जिस प्रकार की गाइड्स के जो पेज आते हैं और ब्लैक एंड वाइट उस प्रकार के करोगे तो आराम से ये बुकलेट्स 300 रुपये के आसपास आके और एक बुकलेट्स में ये सारा मैटर समा सकता है। एक से कम में ही आ जाएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा जगह है, काफ़ी बड़े फॉन्ट हैं, फोटो हैं, ये है वो है, काफ़ी ज़्यादा जगह है इसके अंदर। लेकिन जैसा इन्होंने खुद भी एक वीडियो के अंदर क्लैरिफाई किया है कि ये नोट्स फॉर्मेट में काफ़ी खुला फोटो के सहित और इसी प्रकार से जो बहुत अधिक थिक पेपर है ये और काफ़ी वाइटनेस है, कलर, इसी प्रकार से ये जारी करना चाहते हैं, जिसके कारण इसकी प्राइसिंग बढ़ी है। तो इसके साथ ये किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करना चाहते। अब ये विद्यार्थियों के ऊपर है। यदि आपको लगता है कि 750 रुपये की में इसका कंटेंट सर का जो कंटेंट है वो लिए जाने लायक है तो आप लीजिए, और यदि आपको लगता है कि इतने पैसे हम खर्च नहीं करना चाहते तो आप मत लीजिए। इतनी सिंपल सी बात है ये। तो इसमें हम और ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। पिछली बार भी वीडियो में वो प्राइस करते करते काफ़ी कुछ कंटेंट की बात नहीं हो पाई थी। आज हम कंटेंट की बात करेंगे। तो मैंने इसमें काफ़ी सारा ये भी काफ़ी गणितीय मैंने प्रक्रिया अपना के ये निकाला है कि परीक्षा वाणी और आर्य कॉम्पिटिशन टाइप की तुलना में कितना ज़्यादा मैटर इसके अंदर है या कितना कम मैटर है। इसमें आप पेज संख्या देखेंगे तो ये खंड 2 है, इसके अंदर आपको 293 पेज मिलते हैं। लास्ट में जो खाली पेज छोड़ दें तो 293 पेज में मैटर है। और यदि आप इसका खंड 1 देखेंगे तो 270 पेज में इसमें मैटर है। A4 साइज़ की किताब है ये और हाथ से लिखवाई गई है कैलीग्राफर से। पिछली बुकलेट के अंदर कैलीग्राफर का विवरण भी दिया गया था पहले वाले पेज पे, लास्ट वाले पेज पे। अब की बार मुझे नहीं दिखाई दे रहा। तो इसमें आपको मैप्स मिलती हैं, फ़ोटोज़ मिलती हैं और अलग अलग तरीके से जो ग्राफिक्स बना के चीज़ों को समझाने का प्रयास किया गया है। अब इसका कंटेंट हम देख सकते हैं अनुक्रमणिका के अंदर। देखिए, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, ब्रिटिश का भारत आगमन और 1757 से 1857 तक ब्रिटिश या औपनिवेशिक शासन की स्थापना मान लो, शिवाजी व मराठा स्वराज। इनका जो मध्यकालीन भारत था उसमें मराठों का कोई विवरण नहीं था। तो शिवाजी और उनके उत्तराधिकारियों से लेकर फिर वो पेशवा वाला और वो जो संघर्ष अंग्रेजों के साथ हो वो सारा इसके अंदर कवर अप है। फिर मैसूर है, पंजाब है, आंग्ल सिख है, बंगाल है, इस पर जो और भी छोटी मोटी क्षेत्रीय शक्तियां हैं वो सब इसके अंदर कवर है। बंगाल में द्वैध शासन, शिक्षा का विकास, प्रेस का विकास, आर्थिक नीतियां, धर्म सुधार, सामाजिक सुधार आंदोलन सारे यहाँ आ गया। दलित उत्थान भी आ गया, ब्रिटिश सर्वोच्चता का विकास। फिर 1857 की क्रांति से आगे का दूसरी बुकलेट के अंदर है, जो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। फिर इसका कॉन्टेंट दिखाते मैं आपके साथ कुछ बातें करूंगा कि इसका किस प्रकार से है, और उन दोनों बुक से कुछ तुलनात्मक अध्ययन भी हम इसमें करेंगे। 1857 की क्रांति, 58 से 85 कांग्रेस की स्थापना, फिर ये जो भी है राष्ट्रवादी आंदोलन का पहला चरण मान लो, दूसरा चरण मान लो, क्रांतिकारी आंदोलन मान लो, भारत का संवैधानिक विकास, भारत का संविधान और राष्ट्रवाद का उदय और प्रमुख नेताओं का योगदान, वो सारा विवरण आता है। इसमें क्या नहीं है उसके लिए मैं आपको पहली बुकलेट दिखाता हूँ। इसमें आप दूसरे में आप देखोगे तो जो एक विद्रोह आते हैं आपके, जनजातीय विद्रोह या किसानों के विद्रोह, उस प्रकार का टॉपिक आपको देखने को नहीं मिलेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर में जो विवरण आता है आज़ादी के बाद के भारत का, जिसमें भारत की विदेश नीति और जो चुनाव वगैरह हुए, ये जो काफ़ी सारी बातें हैं, जो इंस्टीट्यूट्स की स्थापना हुई, वो सारी चीज़ें वो इसके अंदर नहीं है। यानी 1950 के आगे का विवरण आपको इसके अंदर नहीं मिलेगा। दूसरी बात, वो जो विद्रोह वगैरह हैं वो आपको इसके अंदर नहीं दिखाई देंगे। जो मुख्य टॉपिक्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। और इसी प्रकार इसमें आप देखेंगे तो मुगल साम्राज्य का जो पतन है उसे, मतलब उसका बहुत अधिक विवरण नहीं है। हालांकि इसमें दे रखा है जो क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना हुई वो यहाँ पर दे रखी है, लेकिन वो नहीं है। यूरोपियों का आगमन एक यहाँ पर जरूरी टॉपिक है जो इसके अंदर नहीं है। इसका कारण ये है कि ये जो बुकलेट जारी की गई हैं वो आरपीएससी का जो
फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग जारी की गई हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर जो कुछ एक एक्स्ट्रा टॉपिक हैं या नेट के अंदर एक्स्ट्रा टॉपिक हैं, चाहे वो आधुनिक भारत के इतिहास के हों, चाहे मध्यकालीन भारत के इतिहास के हों, चाहे वो प्राचीन भारत के इतिहास के हों, उसके लिए इन्होंने कहा है कि वो एक अलग बुकलेट जारी करेंगे जिसमें वो टॉपिक होंगे जो कि इन तीनों काल की जो बुकलेट्स आएंगी उनके अंदर कवर नहीं होंगे, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर में और नेट वगैरह में आते हैं उसकी एक अलग बुकलेट इनकी आएगी। बाकी ये जो बुकलेट्स हैं इसमें जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है वो ये कवर करती हैं। अब मैं आपको इसके कुछ ही टॉपिक दिखा देता हूं और साथ ही में हम कुछ और भी चर्चाएं करेंगे। जैसे जिस प्रकार का इसका मैटर दिया गया है, अब ये नोट्स फॉर्मेट में है तो आपको बहुत ज़्यादा कहानियां इसके अंदर लिखने की या देने की गुंजाइश नहीं होगी। जो इन्होंने कोर्स करवाया है अपनी एप्लीकेशन के ऊपर, जो कि पहले से काफ़ी ये करवाते आ रहे हैं, पिछली वैकेंसी के समय इन्होंने करवाया था, तो वो जो कोर्स ये करवाते आ रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, उस कोर्स में इन्होंने जो लिखवाया है, जो मैटर प्रोवाइड करवाया है, उसी को इन्होंने इस प्रकार से हाथ से लिखवा के नोट्स फॉर्म में जारी किया है। ये ऑलमोस्ट वही है जो ये इन्होंने ऐप के ऊपर करवाया है। तो इसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार से मैप दिए गए हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, यदि बहुत सारी गुंजाइश होती है, नई नई चीज़ें नए नए एग्जाम्स में आती रहती हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे अलग अलग स्टेट्स के, उसमें भी आपको विवरण मिल जाएगा। तो वो सारी चीज़ें ऐड करने का पर्याप्त यहाँ पे स्थान है। देखिए मैं आपको इसका कुछ एक टॉपिक दिखा देता हूँ। इसमें चाहे आप कोई भी टॉपिक उठा के देख लें जो फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम का सिलेबस के अनुसार इसमें दिए गए हैं, कोई भी टॉपिक आपको ये नहीं लगेगा कि नोट्स फॉर्म में होने के बावजूद कि आपको थोड़ा सा मैटर कम रह गया, ऐसा बिल्कुल दिखाई नहीं देता। सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से क्रमबद्ध रूप से इसके अंदर दर्शाया गया है, और इसकी जो हैंडराइटिंग वगैरह है जिससे भी इन्होंने लिखवाया है वो काफ़ी बढ़िया है और एकदम विजिबल है, बहुत आसानी से आप इसको देख सकते हैं। तो इसका प्राइस 750 रुपये है, जो कि ज़्यादा है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन जिस प्रकार का इन्होंने पेज क्वालिटी इस्तेमाल किया है, कलरफुल इसको छपवाया है ना, पेज भी इसकी ज़्यादा बढ़ गए हैं हाथ से लिखवाने के कारण और काफ़ी ज़्यादा स्पेस देने के कारण। जैसे आप यही चीज़ें परीक्षा वाणी के अंदर देखोगे तो देखिए किस प्रकार का कितना मैटर एक पेज के अंदर आ जाता है। इसको जब डबल साइड करते हैं, काफ़ी छोटे फॉन्ट हैं परीक्षा वाणी में। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि जो आर्य कॉम्पिटिशन टाइम का जो साइज है वो इस बुक से बड़ा है परीक्षा वाणी से, लेकिन फिर भी इसके एक पेज में जितना मैटर है उससे ज़्यादा परीक्षा वाणी के एक पेज में मैटर है, क्योंकि इसकी फॉन्ट साइज काफ़ी बड़ी है। इसमें भी बढ़िया फॉन्ट साइज आती है आर्य कॉम्पिटिशन टाइम में, इसकी फॉन्ट साइज काफ़ी छोटी है, स्पेस भी बीच में काफ़ी कम है, इसके कारण इसके एक पेज में बहुत अधिक मैटर आता है। और इसी का मैंने तुलनात्मक अध्ययन किया था जो मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको ये एहसास होगा कि किस में कम है किस में ज़्यादा विवरण है। पहले आप इसके कुछ टॉपिक देख लीजिए। दूसरी बुकलेट के भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मराठा वगैरह चल रहे हैं। फिर ये देखिए मैसूर युद्ध, आप इसमें आपको पता चल जाएगा। देखिए सारी चीज़ें क्लियर हैं, कोई भी चाहे युद्ध हो, कोई भी संधि हो, किसी प्रकार का जैसे 1857 को विद्रोह हो, या भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित बातें हो, या अलग अलग प्रकार की संस्थाएं हो, क्रांतिकारी आंदोलन की बात हो, वो चीज़ें जो टॉपिक है वो कवर है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक वीक लिख दिया, कोई टॉपिक में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करवा दिया, ऐसा नहीं है। ओवरऑल जिस प्रकार का कम से कम राजस्थान में जो एग्जाम का लेवल रहता है उसके अकॉर्डिंग तो निश्चित रूप से इसमें चीज़ें कवर अप की गई हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। मैं आपको उसको दूसरी बुकलेट, क्योंकि दूसरी बुकलेट में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, तो वो मैं साथ साथ इसमें आपको दिखा देता हूँ। फिर इसको दोनों बुकों से आपसे थोड़ी सी बुक से तुलना करके दिखा दूंगा। जैसे महात्मा गांधी का टॉपिक है, ये मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए यहाँ पे चंपारण से लेकर फिर अहमदाबाद मिल मजदूर हो जाए, या आपका फिर खेड़ा वाला हो जाए, फिर रोलेट एक्ट के बाद में 3 उनके जो मेन आंदोलन हैं वो हो जाए, या इनके और जो रचनात्मक कार्य हैं जो भी हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर कवर हैं। किस प्रकार से दी गई हैं आप देख सकते हैं। आपको मोटा मोटी एक आइडिया हो जाएगा कि एक टॉपिक में कितना कुछ ये कवर कर लेते हैं, कितनी डिटेलिंग दी गई है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसके अंदर कुछ एक बातों की मैं चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि पिछला जो मध्यकाल का वीडियो बनाया उसमें प्राइसिंग के बारे में, पेज क्वालिटी के बारे में, इसमें का विवरण ज़्यादा हो गया, तो विद्यार्थियों की शिकायत रही जो कि जायज़ थी कि सर कंटेंट की आपने बात ज़्यादा की नहीं, हमारे लिए तो कंटेंट इंपॉर्टेंट है। एक बार हम मान भी लें कि हम इतना प्राइस पे करेंगे तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि उसके अंदर मिल क्या रहा है। तो ओवरऑल जैसे आप इसके कुछ टॉपिक देख भी रहे हैं, मैं भी आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें जिस प्रकार से टॉपिक दिए गए हैं और जितना नोट्स फॉर्मेट में कवर किया जा रहा है, उस लिहाज से देखें तो बहुत जो जरूरी चीज़ें हैं वो सब इसके अंदर कवर हैं। दूसरी बात, कोई भी ऐसी अन्य किताब गाइड मेरी नज़र में नहीं है जो इससे कम गलतियों के साथ में आती है। हालांकि परीक्षा वाणी ने अभी काफ़ी सुधार कर लिया है 7वें एडिशन में पहले की तुलना में, और मैंने एक रिव्यू के अंदर बताया भी था, लेकिन पहले इसमें काफ़ी गलतियां आती थी। मतलब एक कोई सारणी दी गई है सन वगैरह की, तो 2-3 सन उसमें गलत होना उसमें एक आम बात हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने काफ़ी सुधार किया है। फिर भी
जैसे कहीं आधुनिक भारत में क्या है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसमें जो डिबेटेबल होती हैं, जिसमें जैसे आप सहायक संधि वाले जो अलग अलग आप नाम देखेंगे उसके अंदर, या फिर आप व्यापकगत के सिद्धांत के अंदर देखेंगे, या जो ब्रिटिशर्स की फैक्ट्री वगैरह के बारे में देखेंगे, 1857 के विद्रोह की अलग अलग तारीख जो है उसके संबंध में देखेंगे, तो कई जगह हमें बहुत सारी चीज़ों में विरोधाभास देखने को मिलता है। या जैसे आप आर्थिक व्यवस्था के अंदर बात करेंगे, जो क्या बोलते हैं उनको आप, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त वगैरह का जो विवरण है उसके अंदर कितने क्षेत्र में थी, कब लागू हुई, इस प्रकार की चीज़ों में थोड़े हमें अलग अलग किताबों के अंदर, गाइड्स के अंदर विरोधाभास देखने को मिलते हैं। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रमाणिक के नज़दीक है या अलग अलग स्रोतों में अलग अलग दिया, उसका विवरण बता दिया कि इन्होंने ये माना है, इन्होंने ये माना है, तो उस प्रकार की चीज़ों की ये थोड़ी सी आपकी दुविधा दूर कर देती है। ये किताब कह दो, इनको नोट्स मान लो आप, जो भी आप कहें, तो इस प्रकार का आपको कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें आधुनिक भारत के इतिहास में एक जो समस्या मैं आपको चर्चा कर रहा हूं कि आपको बार बार ये नहीं देखना पड़ेगा कि ये फैक्ट सही है या गलत है। जितनी कम से कम एरर किसी बुक में हो सकती है उतना यहाँ पे प्रयास किया गया है। जीरो एरर की इतिहास में किताब नहीं लिखी जा सकती, कोई भी प्रयास कर ले नहीं लिखी जा सकती। मैं ये सैकड़ों किताबें देखने के बाद में ये आपको बता रहा हूँ कि कोई नहीं लिख सकता, ना मैं लिख सकता हूँ, ना ये प्रोफेसर लिख सकते हैं, ना कोई और लिख सकते हैं। तो इसमें जो मैटर दिया गया है, वो मैटर जितना दिया गया है वो राजस्थान के एग्जाम्स में सफिशिएंट है। ये पहले भी हो चुका है, हमेशा 85% या उससे ज़्यादा मैटर कवर अप हुआ है आज तक का, भविष्य का मुझे नहीं पता, लेकिन जिस प्रकार का मैटर दिया गया है वो बहुत बढ़िया है। यानी जितना लिखा गया है वो शानदार है और बहुत बहुत ही न्यूनतम एरर के साथ में आता है। अब इसकी तुलना करते हैं जैसे परीक्षावाणी के साथ में। अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि इसके कुछ एक पेज लिए, जैसे इसमें जिस पेज में सबसे ज़्यादा मैटर है, वैसे तो इसके सारे ही पेज में एक जैसा सा भरा हुआ है पूरा, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपको दिखेगा कि कई पेज में है, देखिए जैसे इस पेज में काफ़ी सारी खाली जगह मिल जाएगी, फोटो मिल जाएगी, देखिए इसमें काफ़ी जगह, इसमें कम है। कुछ एक फिर पेज आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसमें बहुत ज़्यादा मैटर एक पेज के अंदर मिल जाएगा, जैसे इस प्रकार से इस पेज में बहुत ज़्यादा मैटर है। मैंने इनकी तुलना की, इसमें एक में कितने शब्द हैं, जो ज़्यादा भरा हुआ है या कम भरा हुआ पेज है, इसका जो एक पेज है उसके अंदर कितना मैटर है। तो भले ही इसकी आपको साइज छोटी लगती होगी, लेकिन आप से तुलनात्मक इसका अध्ययन करके देख लेना, इसका जो एक पेज के अंदर जितने शब्द लिखे हुए हैं, जितना मैटर लिखा हुआ है, वो पेज इसके 3 या 4 पेज के करीब में आता है, कहीं कहीं 3, कहीं 4, लगभग 3 साढ़े 3 पेज के अंदर वो मैटर आता है। यानी परीक्षावाणी का एक पेज इसके 3 पेज के बराबर है। तो जैसे मैं इसमें आपको दिखाना भी चाहूँ कि इसके अंदर 464 के करीब पेज होंगे, शायद 464 पेज हैं। इसमें फिर आप निकाल दें, लास्ट में विश्व इतिहास के अंदर दिया गया है, उसका निकाल दें तो 422 के करीब पेज बचेंगे, जैसे यहाँ से। फिर इसके अंदर कुछ एक टॉपिक ऐसे हैं, 2-3 टॉपिक जो कि इसके अंदर एक्स्ट्रा दिए गए हैं, इसके अंदर नहीं है। हालांकि संविधान का जो विवरण इसके अंदर दिया गया है वो इसके अंदर एक्स्ट्रा है। तो वो ओवरऑल मैंने इसका जो निकाला डेटा, उसमें मुझे ये नज़र आया कि इसमें जैसे 563 पेज हैं, इसमें आप जो विश्व इतिहास और जो हर टॉपिक के बाद में क्वेश्चन वगैरह हैं, कहीं 5 पेज में, कहीं 4 पेज में, कहीं 7 पेज में, वो सब मैंने माइनस करके देखा, 294 पेज बने। इसमें संविधान का एक्स्ट्रा मैटर था, उसके लिए मैंने इसमें 10 पेज किया, तो इसमें 304 पेज बने। यानी इसमें 304 पेज के अंदर परीक्षावाणी में जो मैटर है, वही मैटर गणपत सिंह राजपुरोहित की इन 2 बुकलेट्स में 563 पेज में है। तो ये ज़्यादा हो गया। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका जो एक पेज में जो मैटर है, वो गणपत सिंह राजपुरोहित की ये जो नोट्स फॉर्म में है, इसके 3 से 4 पेज के अंदर आता है। यानी ओवरऑल यदि आप देखें, न्यूनतम और अधिकतम का भी मैंने निकालने का अनुपात निकालने की कोशिश किया कि 140 से 170, इसमें भी आप अधिकतम लेके चलेंगे तो 170 पेज में ये मैटर निपट सकता है। यदि ये जो दोनों बुकलेट हैं, एक बुकलेट की बात नहीं कर रहा मैं, इन दोनों बुकलेट में जितना मैटर दिया गया है वो मैटर परीक्षा वाणी की तरह के फॉन्ट लिए जाएं और इस प्रकार का पेज लिया जाए, इतनी साइज का, और दोनों पार्ट में इस प्रकार से करके लिखा जाए, उसमें से फोटो हटा दें, मैप्स हटा दें, तो अधिकतम 170 पेज के अंदर इन दोनों बुकलेट्स का मैटर है वो लिखा जा सकता है। क्योंकि इसमें आपको क्या है कि कुछ चीज़ें डिटेल भी मिल जाएंगी, वाक्य पूरे हैं, उसमें क्या है कि शॉर्ट में चीज़ें बताई गई हैं नोट्स फॉर्मेट में, क्योंकि क्लास में लिखाया जाता है तो उसमें हर चीज़ पूरी कहानी नहीं लिखी जाती, इसमें आपको कई जगह काफ़ी डिटेल मिल जाती है। फिर उसमें कुछ कम महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो उन्होंने हटा दिए हैं। तो इस प्रकार की बातें हैं वो उसके अंदर हुई है। तो ये परीक्षावाणी का मैटर जो 300 पेज के करीब का है, ये मान लीजिए कि परीक्षावाणी की तरह ही देखेंगे तो ये 170 पेज से अधिक का मैटर नहीं है। यानी इसी की तुलना में लगभग आप ये मान लो कि 40% कम चीज़ें आपको, कम जो शब्द हैं, कम मैटर है वो आपको पढ़ना पड़ेगा इन 2 बुकलेट में। भले ही इसमें ये बड़ी नज़र आए, भले ही इसमें पेज संख्या काफ़ी नज़र आए, लेकिन परीक्षावाणी की तुलना में तकरीबन 40% मैटर वो कम है। अब बात कर लेते हैं, इसी प्रकार की एक तुलना मैं कर देता हूँ
ये जो आर्य कंपटीशन टाइम का मैटर है, काफ़ी ज़्यादा किताब चलती है। इसके तीनों पार्ट 616 पेज में जितने अच्छे दिए जा सकते हैं, और बहुत प्रयास करने के बावजूद भी 600 पेज के अंदर और किसी के द्वारा प्रोवाइड नहीं करवाए गए। काफ़ी बढ़िया किताब है, और राजस्थान में सिंगल किताब के रूप में कोई पढ़ी जाती है तो सबसे ज़्यादा ये पढ़ी जाती है। इसका ये जो 407 से 616 पेज का मैटर है, इसमें टॉपिक कम ज़्यादा वाला वो हिसाब किताब सारा लगाने के बाद में भी मैंने ये पाया कि इसमें जो मैटर है उससे तकरीबन 20% मैटर। अब आप ये कहेंगे कि इसमें पेज, वो हिसाब मत लगाना, मैं फिर कह रहा हूं कि परीक्षा वाणी में जितने पेज हैं, एक पेज में जितना मैटर है उसकी तुलना में ये साइज बड़ी होने के बावजूद भी इसके अंदर कम मैटर आता है, इसके एक पेज के अंदर। तो यदि आप इससे मैं तुलना करूं तो मोटा मोटी एक आइडिया आपको बता देता हूं कि लगभग 20% मैटर इन दोनों बुकलेट्स में ज़्यादा है। आर्य कॉम्पिटिशन टाइम से 20% मैटर ज़्यादा है। शब्दों के हिसाब से बात कर रहा हूं, वैसे तो सन वगैरह इंपॉर्टेंट चीज़ें वो तो सभी कवर अप करते ही हैं, और परीक्षा वाणी से आप यदि शब्दों के हिसाब से बात करें तो तकरीबन 40% मैटर इनके अंदर कम है। अब जिस प्रकार से, यानी आप ये मान लो कि आर्य कॉम्पिटिशन टाइम से 20% मैटर आप ज़्यादा पढ़ रहे हो, और यदि आप ये प्राइस पे कर सकते हो, यदि आपको लगता है कि मैं इस प्राइस पॉइंट पे ये किताबें ले सकता हूं, तो उनको लेने के बाद में इसका जो मैटर है उससे आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं होगी। यदि आप नोट्स फॉर्म में अच्छी पेज क्वालिटी के साथ, चित्रों के साथ, सारणीबद्ध तरीके से या अच्छे ग्राफिक्स के साथ यदि आप कोई नोट्स टाइप की किताब ढूंढ रहे हैं तो ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है। प्राइस का, जैसे मैं शुरू में भी मैंने बात की, पिछले वीडियो में बात की, इस वीडियो में बात करेंगे, प्राइस बेरोजगारों के लिए, बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये इनकी एक थ्योरी है और ये सोच है कि ये जो हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं इसी रूप में उपलब्ध करवाना चाहते हैं। ये पेपर क्वालिटी के साथ समझौता, उसकी थिकनेस के साथ, उसकी वाइटनेस के साथ, कलरफुल ये निकालना चाहते हैं, एक प्रीमियम कंटेंट ये उपलब्ध करवाना चाहते हैं, जिसके कारण इसकी प्राइसिंग बढ़ी है। यदि आप किसी गाइड के जैसा मैटर इस प्रकार का पेज लेकर और इस प्रकार के फॉन्ट साइज में, तो ये तो बहुत कम पेज में निपट जाएगी और आसानी से 300 रुपये में उपलब्ध हो जाएगी, 250 रुपये में उपलब्ध हो जाएगी, तो वो हो सकता है। लेकिन ये इसी प्रकार से, इस रूप में ही इस किताब को निकालना चाहते हैं, तो ये हम बार बार इस बात की चर्चा करने का कोई औचित्य अब नहीं बचता है। तो इसलिए मैंने इसमें कंटेंट पे फोकस किया, ये बताया कि किस किताब से कब कम या ज़्यादा है। तो चाहे राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो, कोई दो राय नहीं है, इस किताब के सारे आप जा सकते हैं, इन दोनों बुकलेट्स के सारे। असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आप जा सकते हैं, एक अच्छी ऑब्जेक्टिव बुक आप इसके साथ लगाइए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरी खुद की एक ऑब्जेक्टिव बुक आने वाली आधुनिक भारत के इतिहास की, वो निश्चित रूप से आप एक बार जरूर देखना, बहुत बढ़िया लगेगा, और जो भी इसमें जरूरी चीज़ें लगे आप इसके अंदर ऐड कर लेना, वो अप्रैल में आ जाएगी। तो राजस्थान के एग्जाम हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, नेट के एग्जाम के, हालांकि एक जो इसमें जो टॉपिक नहीं है, चाहे 2-3 टॉपिक जो मिसिंग है, मध्यकाल में जो मिसिंग है कुछ एक टॉपिक, या प्राचीन में कोई मिसिंग होगा आगे जो आएगी, उसके लिए एक अलग बुकलेट ये जारी करेंगे जिसमें वो टॉपिक होंगे जो फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में नहीं है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट वगैरह में आते हैं, उसकी एक अलग बुकलेट इनकी आएगी। तो कुल मिलाकर राजस्थान के एग्जाम्स के लिए तो आप पढ़ ही सकते हैं। इसके अलावा अन्य स्टेट में यदि आप टीजीटी पीजीडी का एग्जाम दे रहे हैं, या किसी स्टेट में क्या है, आधुनिक भारत के पीसीएस में भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, उस प्रकार के एग्जाम हो, या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम हो विभिन्न स्टेट में, उसके लिए निश्चित रूप से ये किताब पढ़ी जा सकती है। नेट के लिए आप पढ़ सकते हैं, किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। तो ओवरऑल ये दोनों बुकलेट्स काफ़ी बढ़िया हैं। प्राइसिंग को यदि आप एक साइड कर दें तो उसके बाद में ये बहुत बढ़िया कंटेंट है, और बहुत बेहतर तरीके से हर चीज़ को, चाहे वो कितना भी विरोधाभासी क्यों ना हो, उसको क्लियर करके काफ़ी बढ़िया तरीके से, मैं इतनी ज़्यादा हर किसी भी किताब की मैं बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने से बचता हूँ। तो मैं इसकी प्राइसिंग को साइड हटा के यदि मैं बात करूँ तो इसका कंटेंट बहुत बढ़िया है, वाकई बहुत। आधुनिक भारत में बहुत सारी दुविधाएं इस किताब को, इस नोट्स को पढ़ने के बाद में दूर हो सकती हैं। तो ये मेरा रिव्यू था आधुनिक भारत का इतिहास, डॉक्टर गणपत सिंह राजपुरोहित की किताब का। मैं समर अप कर लेता हूँ, इसकी तुलना में तकरीबन 40% मैटर कम मिलेगा आपको लेकिन जो जरूरी चीज़ें हैं वो 40% कम नहीं हो गई हैं, जो कुछ एक्स्ट्रा लगा, कुछ जो गैर जरूरी फैक्ट लगे वो इन्होंने निकाल दिए। आर्य कॉम्पिटिशन टाइम से आप तुलना करेंगे तो तकरीबन 20% एक मैटर आपको ज़्यादा दिखाई दे सकता है। ओवरऑल इसमें न्यूनतम गलतियों के साथ में काफ़ी बढ़िया पेज क्वालिटी और बढ़िया फोटो, मैप्स, काफ़ी खुली जगह के साथ में उपलब्ध करवाया गया है, जिसके कारण इसकी प्राइसिंग बढ़ी है, लेकिन कंटेंट में किसी प्रकार का इसमें कोई समझौता नहीं है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।